एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम का सब्जेक्ट है। इसमें हम देखेंगे हायर परचेज सिस्टम जो चैप्टर है उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें, हायर परचेज सिस्टम आप सबको पता होता है, जब कभी भी किसी भी एसेट को परचेज करना होता है तो पेमेंट एक साथ ना करके इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझेंगे इसी वीडियो में, तो इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। Hire purchase system is a special system of purchase and sale. When goods are purchased on hire purchase system, purchaser pays the price in installments. ठीक है बच्चा, तो हायर परचेज सिस्टम सेल्स एंड परचेज का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो आपका एसेट को परचेज किया जाता है वो परचेजर के थ्रू जो भी प्राइस पेमेंट यहाँ पर किया जाएगा वो इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। दैट मीन्स कि एक साथ पूरा पेमेंट ना करके थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ योर इमीडिएट यूज़ विदाउट फुल पेमेंट। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने कोई कार परचेज़ की, तो आपने पहला जो एक डाउन पेमेंट अमाउंट होता है वो आपने दे दिया, साथ ही साथ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनती है वो आपने पे कर दी। अब जो कार है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स कि पूरा पेमेंट करने से पहले ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये बेनिफिट हो जाता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जाहिर सी बात है कोई भी जो सेलर है अगर वो आपको कोई गुड्स या कोई भी एसेट को हायर कर रहा है, वो इंस्टॉलमेंट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो स्टार्टिंग में पूरा पेमेंट ना लेकर के इंस्टॉलमेंट्स में ले रहा है, दैट मीन्स कि वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो आपको देना होता है उस कैश प्राइस के साथ। ठीक है, जो भी कॉस्ट होगी उस कार की या गुड्स की, ठीक है, उसके साथ ही साथ उस कॉस्ट के साथ आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी देना होगा। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन रीपेमेंट, जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो भी बायर होते हैं या हायरर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग टाइम को, जो इंस्टॉलमेंट का टाइम है उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इस तरह से। ठीक है, कई सारे ईयर में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल टू अप्लाई, बहुत इजी होता है इसको अप्लाई करना। ठीक है, जैसे 6 मंथली है तो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स को बना लेंगे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और ऐसे ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं निकल जाती। ओके, स्प्रेड द कॉस्ट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। अब यहाँ पर जो भी कॉस्ट है वो स्प्रेड हो जाती है। मीन्स पूरा पेमेंट एक साथ एक साल में ना करके, जैसे मान लीजिए 1 लाख के कोई सामान ख़रीदा है आपने, तो उसका पूरा पेमेंट आपको अभी नहीं करना है, 3 साल में करना है। ठीक है, तो या 4 साल में करना है, 25-25 हज़ार करके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है ओन द एसेट एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। हाँ, जब एग्रीमेंट का एंड होगा, जैसे दैट मीन्स कि जो लास्ट पेमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है, उसका जब पेमेंट हो जाएगा तभी वो एग्रीमेंट पूरा माना जाएगा और तभी उस पर आपका अधिकार होगा। किसका? बायर का, जिसने ख़रीदा है, हायरर जो है। ठीक है, उसका पूरा अधिकार होगा उस पर। फिर कौन मालिक हो जाएगा? बायर हो जाएगा, जब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर एक कन्वीनियंस इन पेमेंट। कन्वीनियंस इन पेमेंट का मतलब यहाँ पर यही है कि वो अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। ठीक है, फिर इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ सेल्स। इस तरह से जो हायर परचेज सिस्टम होता है, इससे क्या होता है कि जो भी सेलर होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, उनको यहाँ पर जो उनकी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक तो इंस्टॉलमेंट में गुड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो छोटे लोग हैं वो आसानी से ख़रीद पाते हैं, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में सामान को ले पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इंक्रीज प्रॉफिट, जाहिर सी बात है जब सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, है ना। किसके लिए? सेलर्स के लिए। ओके, जो बिजनेसमैन है उनके लिए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और होंगे, वो भी देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंकरेजेस सेविंग्स। यहाँ पर क्या होता है, सेविंग्स को भी करने के लिए ना आप इंकरेज कर पाते हैं जो बायर होता है, क्योंकि एक साथ वो पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, मान लीजिए उनकी सैलरी है 50,000, उनको इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है 20,000 रुपये, तो उनकी सैलरी भी बच जाती है कुछ और वो 20,000 इंस्टॉलमेंट भी पे कर पाते हैं। तो यहाँ पे सेविंग को भी हेल्प हो पाती है। फिर हेल्पफुल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। जो भी स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सामान को छोटे अमाउंट्स में उन लोगों को प्रोवाइड कर पाते हैं जो लोग ख़रीद नहीं पाते, तो ऐसे उनकी सेल्स भी बढ़ती है। फिर है लेसर
रिस्क, यहाँ पर रिस्क जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स कई सारे ईयर्स में डिवाइड हो जाता है पूरा अमाउंट, तो वो धीरे धीरे उनको पूरा पेमेंट मिल ही जाता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि सेल्स बढ़ जाती है और प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। रिलीफ टू बायर, बायर को रिलीफ किस तरह से होता है, क्योंकि उनको सारा पेमेंट एक साथ ना करके टुकड़ों में करना होता है। देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम। सो आपका फर्स्ट पॉइंट है टोटल कॉस्ट कैन बी हायर। हाँ, टोटल कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाता है। सपोज़ मान लीजिए कोई सामान है वो 1,00,000 रुपए का है, तो अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो सामान 1,20,000, 1,30,000 ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर ओनरशिप ओनली आफ्टर फाइनल पेमेंट। अब यहाँ पर जो ओनरशिप होती है सामान पर, फाइनल पेमेंट करने पर ही आपका अधिकार उस सामान पर हो पाएगा। फिर एक कमिटमेंट टू फिक्स्ड पेमेंट, यहाँ पे पूरी कमिटमेंट होती है एक फिक्स्ड अमाउंट पे करने के लिए, ठीक है। तो वो जो भी उनका टाइम होता है इंस्टॉलमेंट का, उस पर उतना अमाउंट उनको पे करना होता है। फिर आर्टिफिशियल डिमांड्स, इंस्टॉलमेंट में हर एक सामान मिल जा रहा है, तो यहाँ पर जो लोगों की डिमांड होती है वो आर्टिफिशियल हो जाती है। दैट मीन्स कि दिखावे के लिए लोग ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं, जैसे कार हो गया, है ना, एक ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन हो गया एक्सपेंसिव, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दिखावे के लिए उनकी डिमांड्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। हैवी रिस्क की बात करें यहाँ पर, तो जब कभी भी जैसे कि अगर बड़ा अमाउंट है तो यहाँ पर जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। डिफ़िकल्टीज़ इन रिकवरी इंस्टॉलमेंट्स, अगर इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं हुआ तो उसकी रिकवरी करने में प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। मान लीजिए किसी पर्सन के पास पैसे नहीं, तो आप उनसे ये तो नहीं कहेंगे कि आप पेमेंट करना ही करना। तो यहाँ पे जो बैड डेट्स है उसकी भी देखा जाए तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बैड डेट्स का मतलब होता है कि जो बायर होता है उसको लोन लेना पड़ता है, फिर इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करना होता है, या फिर जो सेलर हैं उनको पेमेंट नहीं मिलता है, तो इस तरह से उनके बैड डेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके बायर ने उनको पैसा पूरा नहीं दिया, ठीक है। मे लीड टू बैंक करप्सी, इसकी वजह से बैंक करप्सी हो जाती है। बैंक करप्सी दैट मीन्स कि जो बायर है अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो बैंक से लोन लेता है, तो उस पर लोन के जो ज़्यादा उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट उसे अलग से देना पड़ता है। फिर हाई रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट पेमेंट। डिफ़ॉल्ट पेमेंट का मतलब है बच्चा यहाँ पे कि अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट रह गई है जिसका पेमेंट बायर ने नहीं किया है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पेमेंट। ऐसे में क्या होता है, जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एसेट्स को उतना उनसे छीन लेते हैं अगर उनको पूरा पेमेंट रिसीव नहीं होता टाइम पर, ठीक है। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।